इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स, एग्जाम्पल इन रिसर्च रिपोर्ट टाइटल व्हेन गॉड सैंक्शन किलिंग, जब खुदा ने मारने की इजाजत दी, बशमन्स रिच डा के एंड बुसथ 2007 डिस्क्राइब आ लेबोरेटरी स्टडी ऑफ एग्रेशन। इन्होंने 2007 में एक एग्रेशन की गुस्सा नहीं हम कह सकते, अग्रेशन की एक लेबोरेटरी स्टडी को डिस्क्राइब किया। पार्टिसिपेंट ने एक वायलेंट मैसेज को रीड किया एंड वो जो वायलेंट पैसेज था, वो वायलेंट पैराग्राफ था या जिसमें तशद्दुद बयान किया गया था, वो या तो बाइबल से लिया गया था या तो किसी पुरानी होली बुक से लिया गया था। उसके बाद में उन्होंने एक एडिशनल एक्सपेरिमेंट टास्क करवाया उनसे, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पार्टिसिपेंट से ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत थी। दे कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, उनको इस साउंड की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते थे। हायर इंटेंसिटी वर इंटरप्टेड एज रिवीलिंग ग्रेटर एग्रेशन। जितनी ज्यादा वो उनकी आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा थी, उतनी ही ज्यादा उन्हें रिवील होता था, उन्हें पता चलता था कि एग्रेशन ज्यादा है। मतलब जितनी आपकी ऊंची ज्यादा आवाज होगी उतना आप अग्रेसिव हो गए। मतलब पहले उन्होंने उनको इफेक्ट कर दिया ना, एक वायलेंट पैसेज सुना दिया जो कि बाइबल से या किसी भी होली बुक से था, तो उन्हें वायलेंट उनके माइंड में एंटर हो गया, वायलेंस। सो आगे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल इस एग्जाम्पल में आता है कि नंबर ऑफ हाईएस्ट नॉइज लेवल इन सेट ऑफ 25 ट्रायल्स। जो 25 ट्रायल्स उन्होंने ली, 25 टाइम्स उन्होंने ये प्रोसीजर दोबारा किया, तो उन्होंने कहा कि हाईएस्ट नॉइज लेवल्स हमारे पास कितने टाइम आया। देयरफॉर अग्रेशन स्कोर शुड रेंज फ्रॉम लो ऑफ 0 टू हाई ऑफ 20। तो अग्रेशन का जो उन्होंने स्केल बनाया वो 0 to 25 था। There were two independent variables, दो independent variables थे। First was the source of violent passage। तो first जो था source of violent passage था कि वो violent passage जो उन्होंने पैराग्राफ उन्हें पढ़ के सुनाया था वो कहाँ से था, either from Bible or an ancient scroll, बाइबल से आया था या कोई पुरानी दीनी किताब से। The second independent variable was whether or not the subject believed in God। कि दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ये था कि पहले तो हमने ये चूज कर सकते थे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही वेरिएबल्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर के कंट्रोल में होते हैं, तो ये उनके कंट्रोल में था कि पैसेज कहाँ से लेते या वो किन लोगों को चुनते, क्या उनका खुदा पे यकीन था। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड सब्जेक्ट वेरिएबल। तो इसको हम स्पेशल टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सब्जेक्ट वेरिएबल कहते हैं। कि उनका रिलीजन था कि हाँ, अगर वैसे तो हम हर बंदे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन ये जो है वो स्पेशल टाइप का था, सिर्फ वो ही लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किए गए जिनका खुदा पे यकीन था। रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट शोइंग 3.1 each will independent variable plot itself reading a passage from Bible produce greater aggression। मतलब जो पैसेज था उसको पढ़ने से बाइबल से उनका एग्रेशन जो था वो डबल हो गया। ये 3.1 है, इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है एग्रेशन कितना बढ़ रहा है। और यहाँ पे बिलीव इन गॉड यस और नो, यहाँ पे इनका नो जो लोग था उनका खुदा पे यकीन नहीं था, इन वालों का खुदा पे यकीन था। तो जिनका खुदा पे यकीन था उनका जो वायलेंस एग्रेशन है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा उस पैसेज की वजह से। सब्जेक्ट हु बिलीव्ड इन गॉड रिएक्टेड मोर अग्रेसिवली, उन्होंने ज्यादा अग्रेसिवली जो है रिएक्ट किया। और तो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ इसलिए दिया ताकि हमें पता चल सके कि डिफरेंस का, कि जो खुदा पे यकीन करते थे उनका किस तरह का एग्रेशन था और जो नहीं करते थे उनका किस तरह का एग्रेशन था। अगर ये खुदा पे यकीन करने वाले जो लोग होते हैं, इन्हें ये पता होता कि बाइबल से नहीं है, किसी पुरानी किताब से है, तो शायद इनका एग्रेशन लेवल सेम होता। व्हेन द पैसेज कंटेन नो मेंशन ऑफ गॉड, जब उन्हें पैसेज में जो पैराग्राफ है उसमें खुदा का कोई जिक्र ना होता, बिलीव इन गॉड हैज नो इफेक्ट ऑन अपॉन एग्रेशन, तो ये जो बिलीव इन गॉड है इसका एग्रेशन से कोई ताल्लुक रहता ही ना। ठीक है, अगर पैसेज में ना लिखा होता कि बाइबल से है तो ये जो खुदा के मानने वाले हैं वो इतना अग्रेसिव ना होते। बट व्हेन द पैसेज कम्स फ्रॉम बाइबल द इंक्रीज एग्रेशन इज ग्रेटर फॉर अ सब्जेक्टिव हु बिलीव इन गॉड देन द सब्जेक्टिव हु डोंट बिलीव इन गॉड। दिस इज एन इंटरेक्शन, ये एक इंटरेक्शन है उनके रिलीजन के दरमियान और उनके एग्रेसिव बिहेवियर के दौरान, कि जो खुदा पे यकीन नहीं रखते थे उन्हें भी सेम पैसेज सुनाया गया था, सेम पैराग्राफ सुनाया गया था, लेकिन उनका एग्रेशन नहीं बढ़ा।
Remember, an interaction between two independent variables indicate the effect produced one independent variable. Believe in God is not same at each level to second independent variable source of passage. When God sections violence because of the passage came from Bible, greater level of aggression was exhibited to those who subjects who believe in Allah. Believe in God. तो ये कहते थे कि जितना ज़्यादा उनका ईमान होगा गॉड पे उतना ज़्यादा उनका एग्रेशन लेवल इंक्रीज होगा। तो ये एक इंटरेक्शन थी दोनों के दरमियान, गॉड के, बाइबल के पैसेज के और इंसान के और उन लोगों के एग्रेशन के। इंटरेक्शन बिटवीन वेरिएबल्स एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल ऑन दी व्हेन एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट मींस दैट दिस मींस दैट रिजल्ट्स में कंटेन एन इंटरेक्शन, जिसका मतलब इंटरेक्शन होगी रिजल्ट में कोई ना कोई, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी with which you are likely to encounter interactions are present. And other example of non-variable of a two variable experiment to help you practice in interpreting the result of a complex experiment. मतलब ये कि इंट्रैक्शन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आप इंट्रैक्शन इनकाउंटर करेंगे, जितनी ज़्यादा उनकी वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी उनके दरमियान इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ सोशल लॉफिंग एग्जांपल दे रहे हैं अब सोशल लॉफिंग की एक्सपेरिमेंट की बाय ब्रिकनर, हैरकिंस एंड ऑस्ट्रोम 1986. The author wanted to determine the effect of personal involvement to the task of amount of social loving shown on that task. जो ऑर्थर था वो अपनी पर्सनल जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट, अपनी पर्सनल मौजूदगी को जो है वो स्टडी डिटरमाइन का अंदाज़ा लगाना चाहता था कि जो है सोशल लॉफिंग है उस टास्क में, उसमें उसका कितना किरदार है। लो इन्वॉल्वमेंट टास्क सच एज क्लैपिंग एंड जनरेटिंग यूज ऑफ अ नाइफ हैड बीइंग यूज्ड इन अर्ली रिसर्च ऑन सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग में होता कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोशल लॉफिंग वो कॉन्सेप्ट है कि आप ग्रुप में होते हो तो आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट की, अपनी इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आपका जो कि सारा जो है वो मेरा काम थोड़ी है, ग्रुप के दूसरे लोग हैं वो भी कर लेंगे, तो लो इन्वॉल्वमेंट इन टास्क हो जाते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्लैपिंग और जनरेटिंग यूजिंग फॉर अ नाइफ के एग्जाम्पल दे रहे हैं। The author reasoned that the effort devoted to a task should relate to intrinsic importance or personal significance that task has for the individual. तो ऑर्थर क्या जो लिखते हैं वो कहते हैं कि जो एक टास्क है उसमें हम कितना सिंसियर होकर काम करते हैं, इसे हम हमारी पर्सनल जो है इंस्टिंक्ट उस काम में कितनी, मतलब काम हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जितना काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उतनी हम उस काम में इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। हाई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन टास्क रिड्यूस, अच्छा जितनी ज़्यादा हम पर्सनल इन्वॉल्वमेंट टास्क में देंगे उतनी ही ज़्यादा सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअल जो है शुड put forth a substantial effort on such task regardless whether for their individual performance is monitored. अच्छा वो क्या कहते हैं, जितनी ज़्यादा आपके लिए टास्क इंपॉर्टेंट होगा उतनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, अब ये नहीं देखेंगे कि क्या मेरी अलहदा से जो मेरी मेहनत को कोई नोटिस करेगा या नहीं करेगा। So the researcher verified the subjects involved in task and also verified the amount of individual effort could be assessed. तो रिसर्चर ने क्या किया कि इन्वॉल्वमेंट इन टास्क सब्जेक्ट जो है वो अफराद जो उस काम को सर अंजाम दे रहे थे वो, और कितनी एफर्ट उन्होंने लगाई, दोनों को असेस कर लिया, दोनों को जांच लिया। The researcher verified the subject involvement in task and also verified the amount of individual effort could be assessed. तो उन्होंने कहा कि जितनी एफर्ट कोई करेगा बंदा वो भी पता चल जाएगा और टास्क में इन्वॉल्वमेंट कितनी है वो भी पता चल जाएगा। इन देयर रीजनिंग वाज करेक्ट, देयर शुड बी एन इंटरेक्शन। तो अगर उनकी ये रीजनिंग करेक्ट थी कि जो है बंदा जितना उसके लिए इम्पोर्टेंट टास्क होगा उतनी ज़्यादा वो मेहनत करेगा, तो इसमें कोई ना कोई इंटरेक्शन ज़रूर होगी, इसमें होनी चाहिए। लो इन्वॉल्वमेंट शुड लीड लो सोशल लॉफिंग, जाहिर सी बात है जब आपकी इन्वॉल्वमेंट लो होगी, आप थोड़ी एफर्ट करोगे तो वो सोशल लॉफिंग में लीड हो जाएगी, सोशल लॉफिंग की तरफ ग्रुप को ले जाएगी कि आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास है नहीं आपको, तो बस आप दूसरों के सहारे पे चल रहे हो। बट हाई इन्वॉल्वमेंट शुड लीड अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट इधर और नॉट इंडिविजुअल एफर्ट कुड बी आइडेंटिफाई। लेकिन जब हाई आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट सबकी गिनी जाएगी, तो आपको आइडेंटिफाई करके नहीं कहा जाएगा कि हाँ भी इस ग्रुप में इस बंदे ने ज़्यादा काम किया, तो इस तरह नहीं होगा। ब्रिक्सन एंड एसोसिएट्स had college students generate through so many thoughts so they could
in 12 minutes period about the proposal or implement senior comprehensive exams which a student would have passed in order to graduate. सो इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स को जो है 12 मिनट्स दिए गए थे कि उन्होंने एक प्रपोजल तैयार करना है सीनियर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स के लिए, जिसके जरिए वो ग्रेजुएशन को सिर्फ तभी पास कर सकते थे अगर वो इस जो है प्रपोजल को तैयार कर लेते. इन हाई इन्वॉल्वमेंट कंडीशन स्टूडेंट वर लीड टू बिलीव दैट प्रपोजल शुड बी इंस्टीट्यूटेड एट देयर कॉलेज प्रियर टू देयर ग्रेजुएशन. तो स्टूडेंट को जाहिर सी बात है ये पता था कि अगर ये यकीन था कि अगर ये प्रपोजल जो है वो उनके लिए इतना अहम है तभी वो जो ग्रेजुएशन से पास हो सकेंगे. द इन एडिशन टू द कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स वन वाज द प्रीक्वेस्टेड टू ग्रेजुएशन शुड हैव हाई पर्सनल रेलेवेंस. फिर उन्होंने साथ में शर्त ये रख दी कि एक पर्सन को अपनी फुल हाई परफॉर्मेंस देनी होगी. अगर कोई पर्सन अपनी लो परफॉर्मेंस देता है तो उसे दोबारा से किसी और कॉलेज में वो एग्जाम देने होंगे. और जो वो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बताया गया था कि आपका जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा. पॉसिबल इंस्ट्रक्टर जो होगा वो आपको आइडेंटिफाई करेगा और सब्जेक्ट को अपने थॉट्स को जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने ख्यालात को कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत पुरअंदाज तरीके से एक पेपर स्लिप पे लिखना होगा. तो यहाँ पे दो कंडीशन दे दी, एक लो आइडेंटिफाइएबल एबिलिटी कंडीशन और दूसरी कंडीशन दी हाई आइडेंटिफाइबिलिटी कंडीशन. लो आइडेंटिफाइबिलिटी कंडीशन में ये था कि उन्हें बता दिया गया था आपके थॉट्स हैं वो कलेक्ट कर लिए जाएंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी तो आपके पूरे ग्रुप के जो है वो थॉट्स को एक ही दफा कलेक्ट कर लेगी. लेकिन हाई आइडेंटिफाइबल कंडीशन में क्या बताया गया था कि आपके जो ओपिनियंस हैं वो सेपरेट लिए जाएंगे, एक इकट्ठे नहीं लिए जाएंगे. बिकॉज द कमेटी इज चार्ज असेस्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स. जो कमेटी है उसे इंडिविजुअल रिस्पॉन्स को देखना है या चार्ज करना है, स्कोर देनी है. लेकिन ऊपर जो था द रेंज ओपिनियंस फॉर अ ग्रुप एज अ होल, कि पहले तो लो आइडेंटिफाइबल कंडीशन में तो होल ग्रुप था, पूरा ग्रुप था, और हाई में जो है सिर्फ इंडिविजुअल थे एक बंदे के. तो उसका समराइज हमने ये कह दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नंबर ऑफ थॉट जनरेटेड इन 4 कंडीशंस. और 4 कंडीशन में हमने थॉट्स को जो है वो जनरेट करना है, पैदा करना है, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं. लो आइडेंटिफाइबल एंड लो इन्वॉल्वमेंट, लो आइडेंटिफाइबल एंड हाई इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, ये हमारे 4 फैक्टर हैं, एक ये और लो आइडेंटिफाइबल एंड हाई इन्वॉल्वमेंट. फिर हमारे पास है हाई identifiability and low involvement, एंड फिर हाई आइडेंटिफाइबिलिटी एंड हाई इन्वॉल्वमेंट. ये 4 कंडीशन है. हमारे पास रिजल्ट क्या आया बाय द एक्सपेरिमेंटर ब्रिकनर एंड हार्किंस एंड ओस्ट्रम 1986 showed an interaction social loafing, low number of thoughts generated with low as opposed to high identifiability. So रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला? रिजल्ट ये था कि जो सोशल लोफिंग थी वो उस ग्रुप में ज्यादा हुई जिसमें हमने लो आइडेंटिफिएबिलिटी कंडीशन को अप्लाई किया. मतलब जितना हमें क्या पूरा ग्रुप की हम देखेंगे तो उतना ही सोशल लोफिंग ज्यादा हुई. जैसे हमने जो है हाई आइडेंटिफिएबिलिटी कंडीशन को अप्लाई किया उतनी ही ज्यादा जो है उनमें लोफिंग कम हुई. अक्रैंस विद लो इन्वॉल्वमेंट टास्क बट नॉट विद द हाई इन्वॉल्वमेंट वन. तो ये इसमें कंडीशन क्या हो गई कि लो इन्वॉल्वमेंट टास्क उन टास्क में ऐसे हुआ जिनमें इन्वॉल्वमेंट कम चाहिए थी, लेकिन उनमें ऐसा अकर हुआ, उनमें नहीं हुआ जिनमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहिए थी. तो मतलब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं ये फैक्टर्स. चलें जी, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अंटिल दैट टेक केयर. अल्लाह हाफिज.